मार्कंडेय जी महाराज काम्य वन में विराजमान पांडवों को भगवान श्री राम के पावन चरित्र का गायन करके उन्हें श्रवण करा रहे हैं। ये भवबंधन मुक्त करने वाला भगवान श्री हरि का महान पावन चरित्र है। जब प्रभु बड़े कृपाल होते हैं तब हमको उनके चरित्र सुनने का सौभाग्य मिलता है और श्रवण करने पर ऐसा नया नया रस लगता है कि अब मैं प्रभु के चरित्र सुने बिना रह नहीं सकता। ऐसी आसक्ति हो जाए तो जीवन धन्य हो गया। चलते हैं महाराज जनक जी की पुष्प वाटिका में। जैसे हमारे निकुंज में सुंदर फूलों से श्रृंगारित सिंहासन पर प्राणाराध्य युगल सरकार अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। आज ऐसे सियाजू के नेत्रों में जब रामजू के नेत्र मिले, प्रथम मिलन है। चंद्र चकोर की भांति, चकोरी जैसे चंद्रमा के रूप का पान करती है, ऐसे सियाजू के नेत्र, और चकोर ऐसे लालजू के नेत्र सियाजू के मुख चंद्र की अद्भुत शोभा का पान कर रहे हैं। सी शोभा ही बरनी प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। सियाजू के श्रीमुख चंद्र की शोभा को देख करके प्रभु की दशा बदल गई। प्रभु की दशा बदल गई। ये प्रेमी जन जानते हैं कि अब प्रभु किस दशा में हैं। मन मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसर, कहऊ ते कुछ दुख घटी होई, काहे कहो यह जान न कोई। प्रभु के हृदय की जो दशा है अब रहा नहीं जा रहा, किससे कहें। लखन लाल जी से कहा, लक्ष्मण बहुत प्रेम में डूबे हुए हैं प्रभु, तुम देख रहे हो ये वही जनक नंदनी है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है और अपने लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यहां गौरी जी का मंदिर है, उनके पूजन के लिए आए हैं। देखो इनके श्री अंग के प्रकाश से पूरी फुलवाड़ी प्रकाशित हो रही है। हमने अपने मन को देखा है, मेरा मन कभी किसी रूप पे आसक्त नहीं हुआ, पर इनकी सुंदरता, इनकी शोभा देखकर मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है। सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा, मेरा परम पवित्र मन है, क्षोभ को प्राप्त हो रहा है। प्रेम एक ऐसी महाबल शक्ति है जो भक्त को भी अधीन करती और भगवान को भी अधीन कर लेती है, विवश कर देती। देखो इसीलिए भगवान का एक नाम प्रेमाधीन। प्रभु अपने मन की प्रेम दशा को देखकर कहते हैं कि मेरा परम पवित्र मन है। किसी सुंदरता, किसी रूप को देखकर लुभायमान हो जाए, असंभव। ऐसा क्यों हो रहा है? लक्ष्मण जी से कह, मेरा मन प्रेम विवश हो रहा है और मुझे शुभ शकुन दिखाई दे रहे, दाहिने अंग हमारे फड़क रहे। हमारे वंश का स्वभाव है रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पगु धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूं पर नारी नहेरी।
मेरे वंश का जन्मजात स्वभाव है कि कोई कभी किसी पराई स्त्री को देखने की भी चाह नहीं करता, कुमार्गगामी मन नहीं हो सकता। और मैं अपने मन पर बहुत विश्वास करता हूं, जिसने आज तक कभी विपरीत संकल्प नहीं उठाया। पर आज क्या हो गया? आज ही जनक नंदिनी को देख करके मेरा मन प्रेमासक्त हो रहा है। विधाता जाने क्या है। संसार में ऐसे ज्यादा पुरुष नहीं होते जो युद्ध के अवसर पर कभी पीठ न दिखाएं, दरवाजे पर मांगने वाले को कभी विमुख न जाने दें और पराई स्त्री पर कभी आसक्त न हो। ऐसे ज्यादा पुरुष नहीं होते। प्रभु बात तो लखन जी से कह रहे हैं, दृष्टि सियाजू के मुख पर है। सियाजू को एकदम चेतना से आती है। सखियां कह रही कि गौरी पूजन करके शीघ्र चलना है। फिर एकदम चेतना सी जागृत होती है। बार बार चंचल ने, कहां गए वो राजकुमार? सखियों ने कहा, विवश मत होइए, देखो वो लता की ओट में वो विराजमान। फिर नेत्र जाकर प्रभु के मुख चंद्र की शोभा का पान कर रहे। प्रभु भी फूल का दोना हाथ में ही है और जानकी जी को निरख कर प्रेम मगन हो रहे। दोनों चंद्र चकोरी की भांति विवश हैं। सखियों को लगा कि ज्यादा समय यहां व्यतीत नहीं करना चाहिए। कहा, सियाजू आप शीघ्र चलें। चलना शब्द सुनकर सियाजी ने भर नेत्र देखा और आंख बंद कर ली, मानो प्रभु के रूप को अपने मानस पटल पर, अपने हृदय पर बसा लिया। अद्भुत रूप प्रभु का है। नील कांति, वो नीलिमा है ही नहीं सृष्टि में। उदाहरण में जैसे अनुमान के लिए वो ऐसा नहीं हो सकता कि प्राकृतिक रंग से प्रभु के श्रीअंग की तुलना की जाए। ये प्रकृति जनित है, वो चिदानंद है। जैसे कहा गया केकी कंठाभ नीलम, मोर के गले की जैसे नील कांति। जैसे कहा गया है कि नवीन जलधर मेघ की कांति। कहा अनुमान के लिए केवल कि ऐसा हो सकता नहीं, कोई नहीं। ये उपमा और अनुमान और अलंकार से बहुत अलग हैं। ये अद्वितीय सच्चिदानंद हैं। बिना प्रेम दृष्टि प्राप्त हुए, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुए अद्भुत नील कांति। गौरवर्ण लखनलाल जी पास में अरविंदाक्ष, विशाल मनोहर, विशाल भयानक नहीं, मनोहर। कुछ कुछ अरुणिमा है नेत्रों में और प्रेम युक्त है। और मोर पंख माथे पर बांधे हुए हैं। मोर पंख सिर शोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। सुंदर श्याम वर्ण के केशों को, सुंदर कलियां और फूल श्रृंगारित, और बीच में मोर मुकुट धारण की हुई राम जी। बर राव श्या का अंतर है, श्याम जी राम जी। अगर ये धनुष बाण हुए बिल्कुल वैसे। मोर मुकुट, मोर पंख सिर शोहत नीके। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे। महीना आगहन का बहुत मेहनत वाला कार्य कर रहे हैं ना, फूल चुन रहे हैं। पसीना कैसे आ गया महाराज के? सोचने वाली बात है। अगहन के महीने में पसीना, जेठ बैसाख हो, दोपहर का समय है भाई, जेठ बैसाख का है, थोड़ा श्रम युक्त कार्य कर रहे हैं तो पसीने की बूंदे आ गई। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहा। ये श्रम बिंदु जानते हो काहे के हैं? जानकी जी के रूप को जब पान कर रहे तो माथे पे पसीना आ गया।
ये प्रेमियों का विषय है, ये बुद्धि का विषय नहीं है। प्रेम की दशा में ये भी आता है, पसीना पसीना हो जाना, कंपायमान हो जाना, शरीर रोम रोम पुलकित हो जाना, सुंदर मकराकृत कुंडल, धनुष के समान टेढ़ी भौहें, रत्नारे नेत्र, ठोड़ी नाक गाल, बड़े ही सुंदर, और मंद मुस्कुराहट, करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाएं, और गंभीर स्वभाव, इधर मोर मुकुट वाले का रसीला स्वभाव, टेढ़ी चाल, तिरछी चितवन, बाके बाके, इनका सब कुछ बाका। ये सीधे महाराज, बड़े गंभीर महाराज, नेत्र भी बहुत संभाल के उठाना, बिल्कुल एक एक चेष्टा बड़ी गंभीरता पूर्वक। हमारे जो लालजू महाराज है ना, छैल छबीली लाडली, छैल छबीले लाल, ये महाराज तो रस बरसाते रहते। उधर महाराज बहुत गंभीर, बहुत गंभीर, यही वही यहां वहां दो बालक देखा, मति भ्रम से दो दिखाई देते, एक ही है। वक्षा विशाल, वक्षा स्थल, मणियों की माला, भुजाएं देखते ही बनती, अभयद भुज दंड मूल पीनन ससानुकूल, अपार बलशाली, अपने भक्तों की रक्षा करने वाली ये भुजाएं हैं, बल की सीमा है। प्रभु बाएं हाथ में दोना, दाहिने हाथ से पुष्प उतार रहे हैं, ऐसा सलोना रूप, पीतांबर अलग शोभा दे रहा है। सखियों ने सावधान किया, जल्दी चलो सियाजू, पहले गिरजाजू का ध्यान कर लो, उनसे आशीष ले लो। राजकुमार तो अब रुकेंगे कई दिन, फिर दर्शन हो जाएंगे। विवश होके, ये प्रेम विवशता प्रेमी हृदय ही जानता है। अब विवश होके इनसे दूर होना पड़ेगा, इनके दर्शन से अलग होना पड़ेगा। सखियां संभाल करके सियाजी को, इधर प्रभु का भी मन प्रेम विवश हो रहा है। सखियां सियाजी को कह रही कि आप जिनको देख रहे हैं ना, जैसे देख रहे हैं ना, हम सब सखियां समझ रही। सियाजी से सखियां सब समझती है, हम समझ रही पर देर हो गई है। माता फिर प्रश्न करेंगी, इतना विलंब कैसे हो गया। सियाजी तो हृदय में राम रूप को धारण करके कैसे कदम चल रहे पता ही नहीं चल रहा। बार बार मन में कि पिताजी ने ऐसा प्रण क्यों किया है। धनुष जो तोड़ेगा भगवान शंकर का, वही सियाजू का वरण करेगा। ये स्मरण करके हृदय में बड़ी व्यथा हो रही है कि अगर आज प्रण ना होता तो हम आप सखियों से निवेदन कर देते कि पिताजी से कह दो कि यही हमारे हृदयेश्वर हैं। आगे सखियां ऐसे ले फिर मुड़ जाती है। सखिया कहती क्या देख रहे हो। बोले बड़ा सुंदर मृग दिखाई दे रहा है। देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी निरख निरखी रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी। नहीं, वो मैं लता देख रही थी, वो पीछे वाली लता बड़ी सुंदर फूली हुई है ना, उसे देख। कहां है रघुनाथ जी, बार बार ऐसे। ये क्या पिताजी ने प्रण ले लिया। कहां भगवान महादेव जी का वो विशाल धनुष, और कहां नव किशोर सुकुमार, कैसे तोड़ेंगे। हृदय में बड़ी व्यथा हो रही है। जब प्रभु ने देखा कि सखियों से जानकी जी जा रही, तो जानकी जी के रूप को अपने हृदय में विराजमान किया। इतना सुंदर रूप लक्ष्मण, त्रिभुवन में कोई इतना सुंदर नहीं जितनी जानकी जी सुंदर है।
ये प्रभु वही है। आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। निंदा रस का कई महीने के बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं के जकड़ने भीम के पुतले की याद आ गई। यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टोटते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आया गया तो उन्होंने प्राण धरती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अखबार में दे देते हैं। हम अलग खड़े देखते रहते हैं का से क्या है गले मिला, क्या मुझे उसने समेटकर कलेजे से लगा लिया? हरगिज नहीं, मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसीलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि का अपनी ससुराल आया था और गा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया और नन्हे स्नेह कटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से लिपटाने हैं। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ना चाहिए, पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है। उसके आंसू पर नहीं आए, बाकी मिलना के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। वह गहरी अत्यमिता की जकड़, नयनों से छलकता वह असीम स्नेह और वह स्नेहसिक्त वाणी। बोला, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोला, कमबख्त कल का आया है, यह मुझे मेरा मित्र बताता गया है। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका ना रहा हो। कुछ लोगों बड़े निर्देश मिथ्यावादी होते हैं। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। उसके मुख में निष्प्रयास निष्योजन झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं। वे अगर बम्बई जा रहे हैं और उसने पूछा तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात उसके मुंह में निकली ही नहीं कर सकती। का भी बड़ा निर्देश सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। वह बैठा, कब आए, कैसे हो? वैराग्य के बाद उसने गा की निंदा आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है वे सब गा पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तलकोल से उसकी तस्वीर खींची कि यह सोचकर आप उठा कि ऐसे ही काली तस्वीर मेरी गा के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। सुबह की बातचीत में गा प्रमुख विषय था। फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को 4-6 वाक्यों में धराशायी करके वह बढ़ लेता। अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास दोषों का केटलाग है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों न मैं लगे हाथों विरोधियों की गाथ
गीत